नमस्कार। दुनिया में ना हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो चलिए फटाफट से सिर्फ 5 मिनट में जानते हैं आज की वो बड़ी खबरें जो इंडिया और दुनिया की दिशा तय कर रही हैं। तो आज की सुर्खियों में क्या है खास? एक तरफ बिहार की चुनावी गर्मी है, तो दूसरी तरफ रूस का एक नया खतरनाक हथियार। चलिए देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबरें आखिर हैं क्या, और हाँ, उनके असली मतलब क्या निकलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने देश के। बिहार की पॉलिटिक्स में क्या उठापटक चल रही है? हिमाचल के किसान क्यों मुश्किल में हैं? देखते हैं देश के अंदर हो क्या रहा है। बिहार में तो चुनावी पारा एकदम हाई है। एक तरफ है एनडीए जो अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के एक्सपीरियंस का दम भर रही है, और दूसरी तरफ है महागठबंधन जो उन्हें रोजगार और डेवलपमेंट के मुद्दों पर घेर रही है। मतलब दोनों तरफ से जबरदस्त बयानबाजी चल रही है और मुकाबला हो गया है एकदम दिलचस्प। अच्छा, अगली जो खबर है ना, वो सरकारी पॉलिसी और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। मामला है हिमाचल प्रदेश का, जहां रिजर्व बैंक के नियम तो हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। किसानों तक उनका फायदा पहुंच ही नहीं पा रहा। देखिए, आरबीआई का नियम बिल्कुल सीधा साधा है। किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलना चाहिए। सिंपल। पर जमीनी हकीकत वो तो कुछ और ही है। हिमाचल के किसान कह रहे हैं कि बैंक के नियमों को मान ही नहीं रहे, उनसे गारंटी मांग रहे हैं, और नतीजा, बहुत से जरूरतमंद किसानों को लोन मिल ही नहीं पा रहा। चलिए अब एक नज़र डालते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। पैसेंजर्स की सहूलियत और सेफ्टी को और बेहतर बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक नई कमेटी बनाई है। इसका काम होगा बसों में सामान की चेकिंग के प्रोसेस को रिव्यू करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। तो ये तो थी देश की बातें। अब चलते हैं इंटरनेशनल स्टेज पर, जहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर शायद हम सब पर पड़े। न्यूक्लियर ड्रोन, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं हैं। ये एक ऐसा नया हथियार है जिसमें दुनिया का पावर बैलेंस बदलने की ताकत है। रूस के बस एक ऐलान ने पूरी दुनिया में, स्पेशली वेस्टर्न देशों में, तहलका मचा दिया है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सबको हैरान करते हुए एक न्यूक्लियर केपेबल ड्रोन के सक्सेसफुल टेस्ट का ऐलान कर दिया है। अब इस कदम को अमेरिका और नेटो एक सीधी चुनौती की तरह देख रहे हैं, और डर यह है कि कहीं इससे हथियारों की एक नई दौड़ न शुरू हो जाए। अब एक बहुत ही दुखद खबर गाजा से। वहां शांति की जो एक छोटी सी उम्मीद जगी थी, वो एक बार फिर टूट गई है। जो सीज़फायर बड़ी मुश्किल से हुआ था, वो खत्म हो गया है और हिंसा वापस लौट आई है। और इस सीज़फायर के टूटने की कीमत हमेशा की तरह आम लोग चुका रहे हैं। ताज़ा इजरायली हमलों में 104 लोगों की जान चली गई है, और इस बीच इजरायल और हमास दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि गलती तुम्हारी थी। इससे शांति की बातचीत का रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। सोचिए, क्या एक दवा 2 सुपर पावर्स के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ, अमेरिका और चीन के बीच फेंटानिल नाम के एक ड्रग को लेकर टेंशन अपने पीक पर है। तो सवाल ये है कि ये फेंटानिल आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है, मतलब एक तरह का ड्रग जो मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। आप इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका में हर साल हजारों लोग इसके ओवरडोज से मर रहे हैं, और वॉशिंगटन का सीधा सीधा इल्जाम है कि इस जहर की सप्लाई के पीछे चीन है। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की बड़ी खबरें। अब इन सारी खबरों को जोड़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से। अगर कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये सेक्शन बहुत काम का होने वाला है। चलिए देखते हैं कि इन खबरों से सवाल कैसे बन सकते हैं। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग, रेलवे, या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की, आज हमने जिन भी टॉपिक्स पर बात की हैं वो सब सिलेबस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो फिर इन खबरों को तैयारी में इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। पहला, जब भी कोई पॉलिसी पढ़ें, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वाली खबर, तो सिर्फ नियम मत रटिए, उसका असर और चैलेंजेस भी समझिए। दूसरा, इंटरनेशनल न्यूज में सिर्फ घटना नहीं, उसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स को पकड़िए, मतलब रूस के ड्रोन का असली मकसद क्या हो सकता है। तीसरा, आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस के फैसलों पर पैनी नजर रखिए, ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और चौथा, अपनी तैयारी के लिए हमेशा भरोसेमंद सोर्सेज को ही फॉलो करें। चलिए मैं इन खबरों को सीधे सिलेबस से जोड़कर बताता हूं। आरबीआई के निर्देश और किसानों वाला मुद्दा, ये बैंकिंग और इकोनॉमी के पेपर में आ सकता है। रूस का न्यूक्लियर ड्रोन, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस का हॉट टॉपिक है ही। और अमेरिका चीन का फेंटानिल विवाद, ये सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं बल्कि सोशल इश्यूज के लिए भी एक परफेक्ट केस स्टडी है। और हाँ, अपनी तैयारी को और पक्का करने के लिए रोजाना करंट अफेयर्स पर फोकस करने वाले यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स को जरूर फॉलो करें।
वहां ऐसे ही एनालिसिस और अपडेट्स मिलते रहेंगे जो तैयारी में बहुत मदद करेंगे। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, सोचिएगा जरूर, भविष्य को कौन सी चीज ज्यादा प्रभावित करेगी, रूस का ये नया न्यूक्लियर ड्रोन या फिर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता ये ड्रग वॉर? आज की कौन सी खबर आपको भविष्य की सबसे बड़ी कहानी लगती है? इस पर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और उनके एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।